राम राम जी। कैसे हैं आप सब। और आज फिर आ गई हूँ मैं शॉपिंग के लिए। रोज़ रोज़ मेरा यही काम है। मैंने बुधवार को शॉपिंग की है, संडे को की है और फिर मैंने मंडे को भी शॉपिंग की है। क्योंकि ये हुआ कि ना मेरे को कुछ लेके आना था, फिर वो रह गया, फिर दोबारा कुछ लेने जाना था ना, फिर वो उसमें से भी कुछ रह गया और फिर तीसरी बार में मेरी शॉपिंग आधी कंप्लीट हो गई है। मतलब थोड़ा बहुत ही सामान बचा है। जो मेरे पास एक साड़ी थी उसके लिए एक पेटीकोट और ब्लाउज के लिए अस्तर, और वो ब्लाउज सिलने के लिए देना बाकी रह गया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो शादी के बाद भी हो जाएगा। रहने देती हूँ मैं उस साड़ी को, फिर कभी देखते हैं। और यहाँ पे श्रेया कर रही है जिद। वैशाली में है हम फिलहाल, नेशनल हैंडलूम के आगे। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है, लेकिन क्या करें, वहाँ से जो सामान लेना था मुझे, तो इसलिए मैं उधर भी चली गई थी। थोड़ा सा सामान मैं उधर से भी कुछ लेके आई हूँ। तो श्रेया कर रही थी जिद आइसक्रीम की, उसे आइसक्रीम दिलाई है और वो मैंने आइसक्रीम उसको वहीं पे नहीं खिलाई, घर लेके आके फिर खिलाई 1 घंटे बाद, ताकि वो थोड़ी सी माइल्ड हो गई और बिल्कुल ठंडी, ज़्यादा ठंडी नहीं रही थी, थोड़ी थोड़ी ठंडी रही थी, फिर मैंने खिलाई है। और नेशनल हैंडलूम के आगे कुछ खाने का बहुत कुछ मिलता है, तो आज हमने कुछ अलग ऑर्डर किया। हर बार जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ अलग ऑर्डर करते हैं, और ये इतना ज़्यादा गर्म था और स्पाइसी भी था, तो श्रेया को पॉपकॉर्न ला के दिया है और हम लोग खा रहे हैं। आप लोग भी खा लीजिए। मसाला वड़ा पाव बहुत टेस्टी था, लेकिन स्पाइसी था भाई, और गरम भी। और अब हम निकल चुके हैं खा के, शॉपिंग छोटी मोटी करके जो भी करना था निकल चुके हैं घर की तरफ। और आते टाइम हमें याद आया कि हमें श्रेया के लिए कुछ लेना और था, जैसे इसके लिए फ़्रॉक, इसका बर्थडे भी आ रहा है और इसकी दादी ने बोला था कि वहीं से ले आना आप अपने अकॉर्डिंग इसके नाप की। और यहाँ पे मैंने ये फ़ोटो इसलिए लगाई है क्योंकि दुकान वालों को तो देखो भाई बेचना होता है सामान, इसलिए वो कुछ भी आगे लगा के रखते हैं। लेकिन मैंने पहले ये ध्यान नहीं दिया था, तो श्रेया उधर से निकल रही थी ना उस शॉप से, तब मैंने उसकी वीडियो जो है वो बनाई थी, तो मुझे ये फ़ोटो आगे लगानी पड़ी। क्योंकि अब हो गए हैं भाई पीले चावल जो बोलते हैं, या फिर कुछ लोग लगन टिक्का बोलते हैं, वो काम हो चुका है इस करके। तो ये मेरी संडे की जो थी शॉपिंग का, वो जो था ना वीडियो मैं बाहर गई थी उसका था। तो अभी मैं दिखा रही थी आपको कि संडे के दिन मेरा देखो भाई कैसे किचन जो है वो फैल चुका है, और अभी मुझे इसको करना है साफ़। और संडे की शाम को लेट ही आए थे शायद, 6 तो बज ही गए होंगे, 6 साढ़े 6 के आसपास, या फिर पता नहीं क्या टाइम था, मैंने ध्यान से देखा नहीं। मुकेश भी आ चुके हैं रांची से, ये रांची गए हुए थे अपने किसी काम से, मतलब इनका जो भी जॉब है उसके रिगार्डिंग ये वहाँ गए हुए थे। ये ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं इस करके। तो मैं यहाँ पे किचन साफ़ कर रही थी और साथ में उनके साथ बातें कर रही थी, तो हमारा जो हंसी मजाक है वो चल रहा है। और ये शर्ट तो मुझे ये बोल रहे थे कि तू निकालती नहीं है, क्योंकि है ना हल्की हल्की ठंड है, और इस ठंड में ना बाहर से धूल मिट्टी गिर के और हल्की ठंड की वजह से ना हाथ खराब होने का डर है। और अभी मैं रिस्क नहीं ले सकती, हाथ अपने खराब कर नहीं सकती, क्योंकि अभी शादी है वो एंजॉय करनी है, फिर श्रेया का जो बर्थडे है वो एंजॉय करना है, उसके बाद पता नहीं क्या फंक्शन आएंगे। लेकिन मैं अपने हाथों के साथ रिस्क नहीं ले सकती, और अपने किचन को मैं लग गई हूँ अच्छे से साफ़ करने में। साफ़ करके मैंने फिर बनाना है खाना। खाना बना के नहा धो के सो जाएंगे, क्योंकि बाहर जाके आए ना तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई, तो हम लोगों को नहाना तो पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं अभी किचन साफ़। और ये क्लिप है संडे के दिन की है। दिन में ये सो रहे हैं और श्रेया यहाँ पे अपने कान्हा जी को लेके खेल रही है, और मेरे कपड़े धुलने वाले अभी पड़े हैं। संडे को तो मैं धो भी नहीं पाई, संडे को भी नहीं धो पाई, मंडे को भी नहीं धो पाई थी मैं। फिर धोया मैंने, क्योंकि ये ऑफिस चले गए थे ना। जिस दिन ये घर पे होते हैं ना उस दिन तो काम करना तो बहुत मुश्किल होता है, इस करके
मेरे 2 दिन कपड़े नहीं धुले, और फिर 2 दिन अगर हम कपड़े नहीं धोएं तो आपको पता ही है कि कपड़े बेडशीट कितने वो हो जाते हैं, टॉवल वगैरह। तो यहाँ पे श्रेया खेल रही है और ये अपना मोबाइल देख रहे हैं, और मैं देख तो अपना मोबाइल ही रही थी, वीडियो की भी एडिटिंग कर रही थी। जो सामान मैं लेके आई थी वो भी अच्छे से सही लगा रही थी तय। मेरा सामान जो भी है वो पैक कर रही थी ताकि मुझे बाद में ना करना पड़े, क्योंकि सामान तो बिखरा हुआ था ही और मुझे पैकिंग भी करनी थी। तो मैंने सोचा कि बैग अच्छे से साफ़ करके पैकिंग साथ के साथ कर लेती हूँ, फिर आज अच्छे से जमाऊँगी, फिर एक दिन बैग पैक करने के चक्कर में मुझे अपना जो सामान है वो बिखेरना पड़ेगा। इससे अच्छा आज बिखरा हुआ है ही, मैं अपना सामान जो भी है वो पैक कर लेती हूँ। और ये श्रेया यहाँ पे पता नहीं भाई क्या बड़बड़ा रही है, अपने कान्हा जी को सुला रखा है, खुद सो रही है ब्लैंकेट पे, और कान्हा जी को बोल रही है कि कान्हा जी ये जो मैं जूड़ा पिन होती है ना, हेयर पिन, ये लेके आई थी, तो इसके लिए बोल रही है कान्हा जी बस थोड़ा सा इसको और सुला लो, ये कर लो। और जूता देखो इसको पास में आपको दिख भी रहा होगा कैसे डाल रखे हैं, क्योंकि मैंने ये धोए थे, मेरे को लेके जाने हैं, ये मैं गाँव में ही छोड़ के आऊँगी। इसके छोटे हो गए हैं ये, तो इस करके मैं इसको गाँव में ही छोड़ के आ जाऊँगी। और ये क्लिप है सोमवार के शाम की या फिर संडे के शाम की है, अच्छे से याद नहीं है क्योंकि इतनी सारी क्लिप हो रखी हैं। तो मैं अभी देख रही हूँ, साथ के साथ उनको ना डिलीट कर रही हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि मेरा बड़ा मन था भाई कि पिज़्ज़ा खाया जाए, लेकिन मेरी जो पसंद का पिज़्ज़ा था वो इनको पता नहीं था। इन्होंने वो मेरी पसंद का जो पिज़्ज़ा था वो ऑर्डर नहीं किया था, इन्होंने तो ऐसे ही बस कुछ अलग ही, क्योंकि पिज़्ज़े कई प्रकार के आते हैं ना, तो इन्होंने ऐसे ही ऑर्डर कर दिया। इनको ऐसे लगा कि जैसे ये मेरी पसंद का होगा इस करके। तो श्रेया मेरे पास नहीं रुकी, पहले हमारा यही था कि भी पैक करवा के और फिर घर जाके खाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि ना इनको टाइम लगेगा कम से कम आधा घंटा बनाने में, तो एक काम करते हैं अंदर ही आ जाओ। तो मैं अंदर गई, फिर मैंने कहा आधा घंटा यहाँ रुकना तो है ही और कोई अपने काम भी नहीं है, तो एक काम करते हैं अपन जाके यहीं बैठ के खा के चल जाते हैं, क्योंकि वो फेंकना तो यहाँ है, फेंकना वो जो भी कार्टून उसके लगा हुआ आता है पैकिंग, फेंकना वही है। तो यहाँ मैडम को प्यास लगी थी तो इसको पानी भी पिला रहे हैं, और फिर पिज़्ज़ा थोड़ा सा स्पाइसी होता है तो गिलास भर के ये यहीं रख लेंगे डिस्पोजल, ताकि इसको बीच बीच में पिलाते रहें। और इसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया था भाई, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था सच में। मैं तो सोच रही थी कि ये भूखी रहेगी, इसने एक पिज़्ज़ा खाया था। हमने पहले एक ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था कि क्योंकि मुझे ये पता चला ना कि वो वाला पिज़्ज़ा है, तो मैं उनका मुझे कम ही भाएगा, आप लोग खा लेना। लेकिन फिर वही पिज़्ज़ा हमने दोबारा भी ऑर्डर किया, क्योंकि लगभग पिज़्ज़ा हमने श्रेया को खिला दिया और बाद में खाना खाया ही नहीं इसने, इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो भाई श्रेया यहाँ पे खा रही है पिज़्ज़ा, वो भी बड़े मज़े के साथ, साथ में पी रही है पानी। उसके बाद इसने पिया था जूस, क्योंकि ये बार बार वहाँ पे फ़ोटो जो भी लगी हुई थी ना जूस वगैरह कॉफ़ी वगैरह की, तो ये चिल्ला रही थी कि मेरे को जूस पीना है, मेरे को कॉफ़ी पीना है। और पिज़्ज़ा वाले जो भैया थे ना जो ऑर्डर ले रहे थे, उनको श्रेया बड़ी पसंद आई, उसको बस ऐसे हो रहा था कि ये इसको थोड़ी देर इसके साथ खेलूँ मैं। लेकिन भाई हम लोगों को निकलना था और उन लोगों के पास ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे, तो इस करके इसको हम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए नहीं छोड़ पाए। लेकिन ये जा मतलब ऐसे हम जैसे निकले थे ना, तो ऐसे देख रहा था, पता ही नहीं क्या देख रहा था। ये भी उसको अच्छे से बाय साय बोल के आई, बाय वे तो खैर ये सबको ही बोलती है, किसी से भी दूर जाओ चाहे किसी के पास जाके वापस आएगी तो उसको बाय अच्छे से बोल के आती है। कोई किसी से भी अगर एक बार भी ये मिल लेती है ना, तो वो इसको दोबारा भूल ही नहीं पाता है, मतलब चाहता है कि एक बार मिलूं, पता नहीं ऐसा क्या इसका वो है, सबसे घुल मिल जाती है। और अब आ गए हैं हम राशन की दुकान पे, राशन का सामान लेने के लिए, क्योंकि कुछ सामान जो था वो ख़त्म हो रखा था, और इसके लिए भी बिस्किट चॉकलेट लेनी थी और गुड़ भी लेना था, क्योंकि सर्दी आ गई है ना, तो ये है कि बिना खाना खाने के बाद गुड़ और सौंफ खा लेते हैं हम लोग। गर्मियों में तो नहीं खाते, गर्मियों में तो हम वो रखते हैं, मिश्री होती है ना बड़ी वाली चीनी,
लेकिन सर्दियों में तो गुड़ बेस्ट रहता है। और अब मैं दिखा रही थी आपको, ये लेके आए थे मॉल में से सोन पापड़ी होती है ना, वो बादाम बादाम ये पैकिंग छोटी वाली ले ही आए, लेकिन बादाम तो पड़े हैं घर पे खूब सारे, इनको पता नहीं था शायद इस करके ले आए होंगे। और अब श्रेया खा रही है यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं, किशमिश बादाम सोन पापड़ी तो ये नहीं खाती है क्योंकि इसमें इसको थोड़ा सा अलग लगता है, इस करके गज्जक भी खा लेती है। और एक छोटा सा मैं जो डिब्बा होता है ना स्टील का, जैसे मैं गांव से लेके आई हूँ ना वैसे वाला लेके आई हूँ। राम राम जी, कैसे हैं आप साहब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल श्रेया लाइफस्टाइल में। और आज दिन है गुरुवार, जिस टाइम में अपना जो व्लॉग है वो शुरू कर रही हूँ। और शाम के 4 या 4:30 तो हो ही चुके होंगे, मैंने टाइम तो देखा ही नहीं है क्योंकि अभी मैं फ्री हुई हूँ। पूरा जो भी काम था वो करके और ये चले गए हैं ऑफिस। और श्रेया खेल रही है दूसरे रूम में, मैं बैठी हूँ मुकेश के रूम में, और वो किसी काम से बाहर गए हैं। तो इस करके फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे उनके रूम में जो है वो अपना व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और भाई ये देखिए, आपको कुछ दिख रहा है क्या? ये जो लैपटॉप वाली मेज है इसके ऊपर 3 आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हैं घुण, जो चने में क्या गिरते हैं, चने में जो हो जाते हैं ना जानवर से, वो हैं ये। और मैं चने कितने अच्छे से, मैंने व्लॉग भी बनाया था, साफ करके धो के, पहले ऐसे ही साफ किए फिर धो के सुखाए, उनको अच्छे से साफ किए, मतलब एक घुण भी नहीं छोड़ा था। बहुत, मैंने 1 हफ्ता लगाया था कम से कम, बहुत अच्छे से मैंने साफ किया था। लेकिन मैं इनको बोल के चली गई थी गाँव, क्योंकि मुझे तो गाँव जाना था ना, इस करके मैं इनको बोल के चली गई थी कि ना आप लोग प्लीज इसकी जो दाल है वो बनवा लेना। लेकिन इन लोगों ने नहीं बनवाई है, तो उसमें अब चने कम और घुण ज़्यादा हो चुके हैं। और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे वो गायों को ही डालना पड़ेगा, जो भी चने हैं वो। और श्रेया फिर मेरे को परेशान करने के लिए यहाँ पे आ गई है। इतना परेशान करती है ये लड़की, स्कूल भेजना पड़ेगा इसे। क्यों रे क्या? तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ थोड़ी सी फेस टू फेस बात कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने मुझे एक कुछ दिखाया है। हम उस दिन मंडे को ज्वेलरी शॉप पे भी गए थे, लेकिन मैंने वहाँ पे कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि क्या पता भाई कोई सोनी जी सुनार मतलब जो भी हैं वो अलाउ करेंगे या नहीं, इस करके। नहीं तो मैंने मतलब वहाँ पे बनाने का मेरा मूड था, क्योंकि मैंने अपनी पायल जो है ना चांदी की पायल होती है वो बढ़ जाती है ऐसे अपने आप ही रबड़ की तरह, तो उनका भी मैंने 1 2 3 कड़ी, दो नहीं, एक पैर की 4 कड़ी निकलवाई थी और एक की 3 कड़ी निकलवाई है। और उनको थोड़ा सा छोटा करवाया। और मैंने मंगलसूत्र के डिज़ाइन देखे थे, चांदी के थे सिर्फ, उसके बाद डिज़ाइन कम ही थे जो मुझे पसंद नहीं आए, इस करके मैंने रहने दिया। और फिर मुझे नहीं पता था कि चांदी के मंगलसूत्र पहनते हैं या नहीं पहनते हैं। तो आप लोगों से मैं एक राय लेना चाहूँगी कि आप लोग मुझे ज़रूर बताना, अपने घर में या फिर कोई मतलब ओल्ड लेडीज जो बूढ़ी माता बहनें मेरी कोई देख रही हैं वो, या फिर अपनी कज़न से किसी से पूछ के मुझे ज़रूर बताना कि भाई चांदी का मंगलसूत्र पहन सकते हैं क्या। जो दीदी ने डिजाइन बनवाया है ना वो सोने का है, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगा। अच्छा है, लेकिन सोने का मैं नहीं रखूंगी क्योंकि देखो भाई हम यहाँ पे रहते हैं ना, तो सोने का मैं नहीं रखूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि क्या पता भाई मेरे को डेली यूज का लेना है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि सोने की ज्वेलरी में अपने साथ है वो नहीं रखती हूँ। तो उस दिन इन्होंने मुझे चांदी की एक रिंग दिलवाई थी कि चल ले ही आए हैं, कुछ तुझे पसंद आ रहा है तो एक रिंग ले ले। तो इन्होंने मुझे एक रिंग दिलवाई थी, इसका आते ही श्रेया ने काम कर दिया, ये देखिए तोड़ दिया है इसको तोड़ दिया है। अब इसको देखते हैं टेप से चिपकाएं या फेविक्विक से, किससे इसको चिपकाएंगे, क्योंकि इसको चिपकाना पड़ेगा। मैंने रिंग अपनी पसंद की ले तो लिए, लेकिन ये रिंग मैं नहीं रखूँगी
देखिए आप कैमरे में पता नहीं भी अच्छे से पता नहीं भाई कैमरे में अच्छे से दिख रहा भी है या नहीं दिख रहा है। और ड्रिल मशीन चल गई थी तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, इस करके मैंने जो मैं बोल रही हूँ ना वो आवाज़ मैंने कट कर दिया और बाद में मैंने इसमें वॉइस ओवर की है। तो बहुत ही तेज़ आवाज़ हो रही थी। और मैं तो नहीं रखने वाली, शायद तक दीदी को पसंद आ जाएगी तो मैं दीदी को पक्का दूंगी, क्योंकि मैं इस हाथ से काम करती हूँ ना, तो इस हाथ में रिंग मेरे कोई काम नहीं है और दूसरे हाथ में मेरे जो रिंग है वो है मेरे पास। तो फिर मैं दो दो रिंग का मैं क्या करूँगी फालतू में, ऐसे ही दीदी को दे देंगी गिफ्ट, अच्छा लगेगा दीदी को भी, इस करके मैंने ये ले ली है। और बहुत तेज़ वॉइस ओवर हो रहा है, परेशान सी हो गई मैं। तो ये देखिए वी रिंग का डिज़ाइन कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रिंग कैसी लगी। और भाई वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, स्किप करके बहुत सारे लोग देखते हैं, मैंने देखा, तो आप स्किप करके मत देखा करो, पूरा देखा करो वीडियो को। और आगे भी आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे जो व्लॉग हैं वो आएंगे। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।